गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में, सूचकांक के बारे में। 2021 से संबंधित सूचकांक हैं ये, और आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस तरह के क्वेश्चन में ये होती है क्योंकि इसमें नंबर्स होते हैं। जनरली ये पूछा जाता है कि भारत किस रैंक पर है और फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश है। इस तरह के नंबर्स पूछ लिए जाते हैं, और ये डाई आप यूँ कह सकते हैं कि ड्राई फैक्ट्स होते हैं ये। तो उनको याद रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नंबर्स अगर आप इकट्ठे 5-6 सूचकांक याद करने की कोशिश करें तो वो हौच-पौच हो जाता है। एग्ज़ाम टाइम में और कन्फ्यूज़न होती है, इसकी वजह से समझ में नहीं आता है। मैंने कोशिश की है कुछ ट्रिक्स बनाने की, जिससे आपको इसमें जो है मैं कम से कम 2 ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको। जिसमें पहली ये होगी कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश है। साथ ही साथ दूसरी ट्रिक्स ये बताऊंगा मैं आपको कि भारत जो है किस नंबर पर आता है। इन तमाम जो है मैंने जितने भी सूचकांकों की लिस्ट बनाई है, 10 सूचकांक मैंने लिए हैं इसमें इंपॉर्टेंट। तो उसमें भारत कौन से नंबर पर है, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मानव पूंजी सूचकांक। ठीक है जी। देखिए, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर है। ठीक। तो अब सिंगापुर को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे सिंगापुर जो है, देखिए जनरली आदमी गाना गुनगुनाता है या सिंग करता है जनरली कब, जब वो टेंशन फ्री होता है। टेंशन फ्री होता है या किसी काम में मन लग जाता है उसका, तो अच्छा गुनगुनाता रहता है। तो और देखिए जनरली अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है या बहुत बड़ा कारण है कि आप अगर आपकी जेब भरी है, कुल मिला के मैं बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊँ आपको, कि अगर आपकी जेब भरी है, आपके पास खूब सारा पैसा है, तो जनरली इंसान टेंशन फ्री होता है। ठीक है जी, एक साधारण सी धारणा है, ये कोई नियम नहीं है पर साधारण सी धारणा है। तो क्या होता है कि जिसके पास पूंजी होती है, ठीक है जी, वो गाना गुनगुनाता है या गाना सिंग करता है, या बिल्कुल टेंशन फ्री होता है, और टेंशन फ्री होता है तो गाना गुनगुनाता है या सिंग करता है। तो पूंजी से सिंग करता है इंसान, तो सिंगापुर। ठीक है जी, इस तरीके से आपको याद करना है। इसके अलावा फिर इसमें जो है भारत की रैंक कौन सी है। भारत की रैंक है इसमें 116। ठीक है जी, 116। अब इसको कैसे याद करेंगे आप। देखिए, जिसके पास पूंजी होती है ना, वो एक एक करके सबके छक्के छुड़ा देता है। तो एक एक करके सबके छक्के छुड़ा देता है। 116 इस तरीके से याद करिएगा। ठीक है जी। अगला देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, स्विट्जरलैंड। देखिए, इसको आप ऐसे याद करिए कि देखिए, जो स्वीट लोग होते हैं या जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, वही नवाचारों को एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज जो रूढ़िवादी मानसिकता के लोग होते हैं वो कभी नए विचारों को जो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको कभी भी टॉलरेट नहीं करते। तो जो नवाचार होता है वो स्विट्जरलैंड यानी स्वीटलैंड, जहाँ मतलब स्वीट लोग रहते हों, इस तरीके के लोग जो होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप लिंक करके पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है जी। अब इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक है इसमें 48। ठीक है जी, 48। अब इसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करने का तरीका ये है कि देखिए, नवाचार का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें से चार पकड़िए। नवाचार का जो चार है, चार से आ जाएगा आपका ये चार। ठीक। अब आपको आठ कैसे पकड़ना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, इनोवेशन का मतलब होता है कि हम आज जिस कंडीशन में हैं उससे बेहतर या उससे दुगने अच्छे हों, तब हम मानते हैं कि कुछ नया आया है। तभी तो हम जो पहले जो काम कर रहे थे वो आज दुगनी गति से हो रहा है, तभी तो कुछ इनोवेशन का फ़ायदा हुआ है ना। तो आज हम चार पर हैं, कल आठ पर होंगे, तभी तो इनोवेशन हुआ, नए विचार आए, नया नवाचार कुछ आया। तो इस तरीके से आप लिंक करके पढ़िएगा। देखिए, नवाचार में से चार पकड़ना है, चार का हुआ ये चार, और इनोवेशन का मतलब हुआ कुछ हम दुगनी रफ्तार से या दुगना कुछ अच्छा करें। तो इस तरीके से चार दूनी आठ, इस तरीके से आपको लिंक करते हुए पढ़ना है। तो 48 हो गई इंडिया की रैंक वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक। तीसरा है वैश्विक घर मूल्य सूचकांक। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। भारत का स्थान कौन सा है। देखिए, भारत का स्थान है 54। अब इसको याद कैसे करना है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि मैं पिछले 5 साल से चारों दिशाओं में घर तलाश रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं
कि मैं पिछले 5 साल से 4 दिशाओं में, चारों दिशाओं में जो है घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ढंग का घर नहीं मिल रहा। ऐसे याद करिएगा। अगला देखते हैं, वैश्विक रिश्वत जोखिम। वैश्विक रिश्वत जोखिम, देखिए अगर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही हो तो वो फ़ोटो शायद ठीक नहीं आ पाई, इसलिए मैं इसमें शायद साफ ना दिख रहा हूँ, पर इसको मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि वैश्विक रिश्वत जोखिम यानी ब्राइवरी वर्ल्ड ब्राइवरी इंडेक्स जो है, वर्ल्ड ब्राइवरी रिस्क इंडेक्स, ठीक है जी। इसको आपको ऐसे याद करना है, फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्थ कोरिया। अब इसमें एक भाषा का उपयोग करूंगा मैं कि नॉर्थ कोरिया, रिश्वत लेना क्या है, करिया। करिया मीन्स काला, समझ रहे हैं आप, यानी कि काला धन। करिया जो है, काला को करिया बोलते हैं बुंदेलखंडी भाषा में, ठीक है जी। तो रिश्वत जो है, काला धन यहाँ से आता है, और काला धन यानी कि काली कमाई, काली कमाई यानी करिया कमाई। तो आपको इस तरीके से लिंक करते हुए पढ़ना है। तो रिश्वत हो गई नॉर्थ कोरिया में, ठीक है जी। ऊपरी धन, और हाँ, नॉर्थ और साउथ कोरिया में भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए इस तरीके से, जो ऊपरी कमाई होती है, यानी ऊपर क्या है, नॉर्थ। अगर आप कंपास पढ़ते हैं तो उसमें ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, ठीक है जी। तो ऊपरी कमाई यानी कि ऊपरी कमाई यानी नॉर्थ, नॉर्थ का है, नॉर्थ कहाँ है, ये। तो ऊपरी कमाई जो होती है वही, उसी को तो हम बोलते हैं ना कि रिश्वत, यानी कि ऊपरी कमाई। तो नॉर्थ कोरिया, काला काम है, करिया काम है, काला धन आता है, इसलिए करिया, ठीक है जी। अब इसमें जो है भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत है 77। अब इसको कैसे याद करिएगा, देखिए अगर आप ईमानदार हैं तो सब आपके साथ रहेंगे। अगर इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि यदि आप रिश्वत नहीं लेते हैं तो सब आपका साथ देते हैं, सब साथ देते हैं, साथ साथ होते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, 77 भारत की रैंक है, ठीक है जी। सब साथ साथ होते हैं। अगला देखते हैं, नेशनल ब्रांड इंडेक्स। ब्रांड इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन में जर्मनी है। देखिए कोई भी ब्रांड जो प्रचलित है वो खूब मनी कमाता है, ठीक है जी। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ब्रांड यानी कि अगर कोई चीज़, किसी भी चीज़ का हो ब्रांड, तो वो खूब पैसा कमाता है, क्योंकि उसकी इमेज ऐसी होती है कि लोग उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए वो चीज़ें बिक जाती हैं। तो खूब मनी कमाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जर्मनी। अब इसमें भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत है इसमें 34, 34। देखिए भारत, अब इसको याद कैसे करना है, देखिए भारत को 3 नामों से जनरली पुकारा जाता है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ठीक है जी। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, 3 नामों से जनरली इसको पुकारा जाता है, और ये तीनों नाम चारों दिशाओं में अपने आप में ब्रांड है, ठीक है जी। तो ऐसे आपको भारत को याद रखना है। 3 नाम हो गए, कौन से, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। और ये तीनों नाम चारों दिशाओं में, ये तीनों नाम चारों दिशाओं में अपने आप में क्या है, ब्रांड है, ठीक है जी। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो 3 दिशा, तीनों नाम चारों दिशा, तो ये हो गया आपका 34, ठीक। अगला देखते हैं, विश्व शांति सूचकांक। विश्व शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। फर्स्ट पोजीशन पे आइसलैंड। देखिए आइसलैंड कैसे याद करेंगे, आइसलैंड याद करने का तरीका ये है कि देखिए जब इंसान शांत हो जाता है, डेथ हो जाती है किसी इंसान की, तो उसको जनरली आइस के ऊपर लिटाया जाता है ताकि उसकी बॉडी से जो है स्मेल ना आए, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब इंसान शांत हो जाता है, शांति यानी शांत, शांत का वो, जब इंसान शांत हो जाएगा तो उसको आइस के ऊपर लिटाया जाता है, तो आइसलैंड। इस तरीके से याद करिएगा। अगला देखते हैं, सॉरी, इसमें भारत की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक है इसमें 139, 13, 9, ठीक है जी। तो इसको कैसे याद करना है, भारत की 139 रैंक है। इसको याद करने का तरीका ये है कि देखिए अगर आप किसी भी देश में चले जाएं, संसार के किसी भी देश में जाके पूछें कि भाई भाई तेरे यहाँ शांति है, तो वो क्या कहेगा, नो। तो तेरे से हुआ 13 और 9 से हुआ 9। तो भाई क्या करना है कि भाई तेरे यहाँ शांति है, तो तेरे से 13 और 9 से 9। तो ये हो गई भारत की रैंक 139, ठीक। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, व्यापार सुगमता सूचकांक। व्यापार सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान कौन सा है, पहले नंबर पे तो है न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड को याद करने का तरीका ये है
कि देखिए आप ऐसे समझिए कि व्यापार बेसिकली इंसान क्यों करता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उसको कोई ना कोई एक अर्निंग का सोर्स चाहिए, है ना। अगर आप जीविका अपनी चाहते हैं जीना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा तो की ज़रूरत तो है ही। तो उस पैसे को पाने के लिए इंसान व्यापार करता है। तो यानी कि अगर आप इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि व्यापार यानी कि आपको जीने का नया तरीका देता है, एक नई नई जीवन देता है आपको व्यापार। तो न्यू नया जीवन यानी न्यूजीलैंड, ठीक। तो व्यापार से न्यू जी से जीना पकड़िएगा। तो इस तरीके से आपको लिंक आ जाएगा, लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक। अगर और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है 63। याद करने का तरीका क्या है? देखिए हमारे देखिए हर व्यापार का एक विशेष मौसम होता है। उस पर्टिकुलर मौसम में लगभग जो है ज़्यादातर व्यापार ऐसे होते हैं जो वो उस पर्टिकुलर मौसम में अच्छे चलते हैं। कुछ विंटर में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ समर में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ रेनी सीजन्स में बहुत अच्छे चलते हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग व्यापार अलग अलग सीजन्स में चलते हैं। हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं हैं? छः। छः मौसम, जिसमें से मेनली कितने प्रचलित हैं? तीन, समर विंटर रेनी, ठीक है जी। मानसून हो गया अपना, गर्मी हो गई और सर्दियाँ हो गई। ये तीन मौसम सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। टोटल कितने हैं? छः। और इसमें से प्रचलित कितने हैं? तीन। तो व्यापार चलता है मौसम से, मौसम है छः और छः में से प्रचलित हैं तीन, तो 63 हो गई भारत की रैंक, ठीक है जी। याद करने में आसानी होगी मेरे ख्याल से। अगला देखते हैं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, भुखमरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है जी। हंगर इंडेक्स में जो जहाँ पर बिल्कुल भी हंगर नहीं आए, मतलब जहाँ नो हंगर रिपोर्ट आई है, वो है बेलारूस। जनरली यही पूछ लेगा आपको, फर्स्ट रैंक ही पूछता है इंसान जो है एग्जामिनर। और इसमें है बेलारूस। अब देखिए बेलारूस को आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए भले लोग हैं, बेला यानी बला, भला, बला भला, भले हैं, भला भले भाले देश हैं, इसलिए उनको यहाँ मतलब भुखमरी ही नहीं है, इतने भले हैं, है ना। भले लोग हैं, इस तरीके से आप याद करिएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा लिंक करते हुए पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है जी। इसमें भारत की रैंक देखते हैं। भारत की रैंक है जो है 94। अब इसको याद कैसे करना है कि भाई कोई आपसे आपके देश में आके, भारत में आके कोई फॉरेनर पूछता है कि भाई क्या आपके यहाँ भुखमरी है, तो आप क्या कहोगे? नो, मेरे यहाँ कोई भुखमरी नहीं है। आप मेरे किसी भी दिशा में चले जाओ, चारों दिशाओं में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं भी चले जाओ, मेरे यहाँ कोई भुखमरी नहीं है। तो आप यह कैसे याद करना है अपने को कि इंडिया में कोई आके कोई फॉरेनर पूछेगा कि आपके यहाँ भुखमरी के हैं, आपकी क्या रिपोर्ट है भुखमरी की, तो आप कहोगे मेरे यहाँ भुखमरी नहीं है, नो, आई डोंट हैव भुखमरी। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो नौ से हो गया 9, और चारों दिशाओं में आप कहीं भी चले जाओ भुखमरी नहीं मिलेगी, तो 9 4 से हो गया 4, तो 94, ठीक है जी। तो ये हो गया भारत की रैंक 94। अगला देखते हैं, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना। देखिए चाइना की आदत हमेशा रही है, कोई भी काम जो होता है वो छीना झपटी बहुत करता है। अपने यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ज़मीन चाह रहा है, छीना झपटी कर रहा है ना। और माइग्रेशन जनरली इंसान कब करता है? जब वो काम की तलाश में। देखिए गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन होता है, क्यों होता है? ताकि, और जो छोटे शहर होते हैं उससे बड़े शहरों की तरफ माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब हुआ कि रोज़गार की तलाश में जो युवा वर्ग है या लोग हैं, वो अपने अपने मूल निवास को छोड़ के किसी बड़े शहर में या कहीं अलग देश में, इस तरीके से लोग जाते हैं केवल रोज़गार पाने के लिए। ये माइग्रेशन का जो है फंडामेंटल है। अब माइग्रेशन का मतलब हुआ बेसिकली कि व्यापार की तलाश में लोग निकलते हैं, ठीक है। और चाइना क्या है? चाइना एक ऐसा है, देश है जो एक तरह से देखा जाए तो सभी व्यापारियों के लिए छीना चपटी करता है, मतलब सभी देशों में जाके व्यापार को छीन लेता है। तो ये चाइना की बहुत पुरानी आदत है। आज के समय में आप अगर देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि चाइना जो है 40% एक्सपोर्ट करता है। तो अगर वर्ल्ड मार्केट में 40% जो है अकेला चाइना है व्यापार के मामले में, ठीक है जी, वर्ल्ड ट्रेड में। अब इसमें समस्या क्या है कि भाई चूंकि ये वर्ल्ड ट्रेड करता है, तो इसमें जहाँ जहाँ ये जाता है, तो आप ये मान के चलिए कॉम्पिटिटर जो है बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ये छीन लेता है उनका रोज़गार, जो वहाँ के देश के लोगों का है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भाई माइग्रेशन जो है संबंधित है रोज़गार से, और रोज़गार छीन लेता है चाइना। तो चाइना को पड़िएगा CHIN, ठीक है थी। तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब इसमें भारत की रैंक क्या है?
तो भारत की रैंक है सेकंड, दूसरा। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, भारत में हर दूसरा आदमी माइग्रेशन कर रहा है। आप इसको सीधे सीधे इस एक लाइन में याद कर सकते हैं कि भारत में हर दूसरे गांव में, हर दूसरे गली मोहल्ले में कोई ना कोई माइग्रेट करता ही है रोज़गार पाने के लिए, क्योंकि भारत की 72% पॉपुलेशन आज भी जो है गांव में रहती है। तो वो हर दूसरा आदमी, आप ये मान के चलिए कि जो है माइग्रेशन का शिकार है ही। ठीक है जी, तो इसको आप बड़ी सीधी सी लाइन से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन है नॉर्वे। नॉर्वे को याद करने का तरीका ये है कि देखिए भैया, आज के समय में आपको प्रेस को रोकने का कोई वे है आपके पास, कोई तरीका है आपके पास? नो वे। प्रेस को रोकने का कोई तरीका नहीं है, देर इज़ नो वे टू स्टॉप प्रेस। ठीक है जी, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि प्रेस को रोकने का कोई तरीका नहीं है, नो वे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप नॉर्वे याद कर सकते हैं। अब इसमें भारत की रैंक देखना है, तो भारत की रैंक क्या है इसमें? भारत की रैंक है 142। ठीक, अब इसको आपको थोड़ा सा याद रखने का ये तरीका है इसका कि देखिए, आज के समय में जो है प्रेस हर एक मिनट में हर एक चीज़ को जो है आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, प्रेस जो है हर एक जगह 24 घंटे जो है उपलब्ध है। हर एक जगह 24 घंटे उपलब्ध है। अब 24 को आपको करना है 42, उल्टा कर देना है, बस इतना आपको करना है कि देखिए, प्रेस जो है हर एक जगह, तो एक से हुआ एक, हर एक जगह 24 घंटे उपलब्ध है। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे को आप जो 24 हैं उसको उल्टा कर दीजिए तो 142 आ जाएगा। तो जो है इंडिया की रैंक क्या हो गई? 142। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना जो है ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।